तो सिलेबस का वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। और उनको जो भी सेमेस्टर सेकंड वाले हों, यानी कि सेमेस्टर सेकंड वाले हों, सेमेस्टर 4 वाले हों और 6 का हम सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। तो 2 और 4 इंग्लिश लिटरेचर कम्प्लीटली कोर्स अवेलेबल है। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, उसे विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा निरंतर अपडेट पाने के लिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग एडवांस में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स। उसका लोगो मैं आपको यहाँ पर शो करा दूंगा, उसको देखकर आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर जाकर आपको सब कुछ एडवांस में मिलेगा। सेमेस्टर सेकेंड, सेमेस्टर 4, यदि किसी का सेमेस्टर 5, फर्स्ट, थर्ड कोई भी है, 5th सेमेस्टर तक इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है, आप चैनल पर विजिट करें। और साथ ही एप्लीकेशन पर भी सब कुछ अवेलेबल है विद सॉल्व पेपर के साथ में। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपके लिए, क्योंकि अभी सिलेबस समझना है हमें, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो आइए अब सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्द आने वाला है, तो 6 सेमेस्टर का भी मटेरियल आपके लिए हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही जल्द। और बाकी का MA जो जिसका भी है उसका भी सिलेबस अपलोड है, तो वो भी आप लोग चाहें तो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। कोर्स को बहुत सस्ता कोर्स रखा है हमने। तो आइए शुरू करते हैं सिलेबस को। तो फर्स्ट हमारा जो पेपर है वो है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश फर्स्ट। ठीक है, तो ये पेपर है हमारा। तो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, और आप इतना जानते ही होंगे कि जो यूनिट होती हैं वो 8 यूनिट होती हैं प्रत्येक पेपर में। तो यहाँ पे 8 यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट में हम कवर करेंगे महात्मा गांधी इनकी प्रोज में देखेंगे। तो प्रोज में महात्मा गांधी का एक स्टोरी है, तो वो दिया हुआ है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। ठीक है, मेरा अनुभव सच के साथ। तो ये चैप्टर संख्या 1 से लेकर 10 तक आपको स्टडी करना है। ठीक है, और मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये मत समझिएगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे टफ क्वेश्चन होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ यस और नो में आंसर देना होता है। और जो हमारा रिटन होता है, तो रिटन में हम कोई भी स्टोरी तरीके से अकॉर्डिंग सेंटेंस का कंटेंट लेके हम उसको कवर कर लेते हैं। यूनिट सेकंड में आपको क्या करना है, इसमें हम पोइट्री कवर करेंगे। पोइट्री में आपके दिए तारुदत्त दिए हुए हैं, लक्ष्मण दिए हुए हैं, नज़िम इज़किल दिए हुए हैं, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जो तारुदत्त हैं उनकी पोएम है लक्ष्मण। ठीक है, ये हैं नज़िम इज़किल, तो इनका नाम, इनकी जो पोएम है नाइट्स ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, यहाँ दिए हैं R.K. नारायण। ठीक है, A.K. रामानुजम, इनकी पोएम है एनेक्सिटी। ठीक है, एंड इन्हीं चिंता, एनेक्सिटी को चिंता कहते हैं। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, इनकी रात का बिच्छू। लक्ष्मण जैसे कि नाम दिया हुआ है। एंड फिर हैं केकिन दारूवाला। ठीक है, टेकिन दारूवाला, इनकी जो पोएम है द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर। ठीक है, मतलब कि अशांत इच्छाएं। मैं आपको मीनिंग भी समझा रहा हूँ। कमला दास एन इंट्रोडक्शन, कमला दास का जो पोएम है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पोएम में, फर्स्ट यूनिट में हमने प्रोज कवर किया है, सेकंड में हमने पोएट्री कवर की है। अब यूनिट आ रहा है थर्ड, तो थर्ड यूनिट में हम कवर करेंगे ड्रामा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ड्रामा भी पढ़ना है, फिक्शन भी पढ़ना है, पोएट्री पढ़नी है, प्रोज भी पढ़ना है, तो सब कुछ पढ़ना है। तो आप अभी से लग जाइएगा और इसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी फटाफट। तो और पूरा लिटरेचर आपको इसी में, पूरा सब्जेक्ट में इसी सिलेबस में समझा दूंगा, दोनों पेपरों का। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि 3 के जो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए, और आप लोग इसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो यूनिट हमारा जो 3 है ड्रामा है, यानी कि प्ले। तो इसमें जो प्ले है उसमें महेश दत्तानी ये इंडियन राइटर हैं। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। ठीक है, तो ये इनका ये ड्रामा है, प्ले है। फिर है ग्रीस कर्नाड का जो प्ले है वो है हैवदाना। ठीक है, तो ये 2 प्ले हैं, ड्रामा है। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में फिक्शन दिया हुआ है। फिक्शन यानी कि कहानी होती है स्टोरी टाइप की। तो इसमें कमला मार्कंडे हैं, कमला मार्कंडे की है नेक्टर इन द सीप। नेक्स्ट है मुल्कराज आनंद, इनकी कहानी है अनटचेबल। तो ये कहानी मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, और सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें आप देखिएगा, प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट कीजिएगा। पुराने क्वेश्चन जो पेपर हैं, अब देखिए यहाँ पे कोर्स का आउटकम्स दिया हुआ है, क्या क्या आएगा। तो इस तरीके देखिए, एनालिसिस एंड इवेल्यूएट द डिफरेंस ऑफ द पॉइंट। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और सीधे हम बात करते हैं सिलेबस की अगले से उसमें जाके स्टेप में। यहाँ लिखा है क्रिटिकली एनालिसिस टेक्स्ट फ्रॉम द पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिव।
तो पर्सपेक्टिव कहते हैं एक प्रकार से जो चैप्टर होता है, जिसको जो एक बुक टाइप का बुकलेट होती है, उसमें हमें देखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ पर दे रहे हैं, ये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नाम सेम है, टाइटल सेम है, इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी हमारी एमजेपी है, तो एमजेपी में ये दोनों जो दो पेपर यहाँ दिए हुए हैं, उसको आप एक ही पेपर समझिएगा, ठीक है। क्या, एक ही पेपर समझिएगा। और जो थर्ड पेपर आएगा और फोर्थ पेपर होगा वो हम सेकंड के अकॉर्डिंग समझेंगे। इसके अदरवाइज कोई अगर अन्य यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, जिसके यहाँ जो कोई भी यूनिवर्सिटी का फोर्थ पेपर करा रही है, तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उस हिसाब से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मार्किंग वही रहेगी हमारी 75 की, क्योंकि हम 2 पेपर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं एमजेपी के लिए। एमजेपी के लिए ये 2 पेपर के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। यानी 2 पेपर करा रहे हैं, क्योंकि आपका 5 सेमेस्टर 2 पेपर हुए हैं, तो डेफिनेटली कि 6 सेमेस्टर में भी आपके 2 पेपर ही होंगे। तो यहाँ पर भी आपकी यूनिट जो फर्स्ट है, इसमें प्रोज दिया हुआ है, देखिए सेम पैटर्न दिया हुआ है। तो प्रोज में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रंटेज फेनॉन दिए हुए हैं, जिनका जो ऐसे है वो है ब्लैक स्किन वाइट मास्क चैप्टर 4। एक बार यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो ब्लैक स्किन वाइट मास्क चैप्टर 4, ये इनका पढ़ना है आपके लिए। नेक्स्ट है अनीता देसाई, ये इंडियन राइटर हैं। इनका दिया हुआ है ए फेयरवेल पार्टी, ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। क्या है, ए फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल आप जानते होंगे कि किसी के भी सम्मान में हम फेयरवेल पार्टी करते हैं। तो यूनिट सेकंड में हम पोइट्री का स्टडी करेंगे। यूनिट सेकंड जो पोइट हैं वो कौन कौन है, पैब्लो नेरूदा हैं, ठीक है, ये भी इंडियन पोइट हैं। इफ़ यू फॉरगेट मी, यदि तुम मुझे भुला दोगे, यदि तुमने मुझे भुला दिया या तुम मुझे भुलाते हो, मुझे भूलना चाहते हो, ये पोएम है। फिर हैं मार्गरेट एटवुड की पोएम है, वो है जर्नी टू इन टेरर, ठीक है। नेक्स्ट हैं एलिस वालकर, रिमेंबर है इनकी पोएम। ए.डी. होप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो पोइट्री है, हमारा सेक्शन जो है यूनिट सेकंड है, ये इंडियन पोइटर हैं सारे। और ऊपर जो हैं अनीता देसाई, हमारे जो उन्होंने ऐसे लिखा है, तो वो भी हमारे इंडियन हैं। एंड फर्नास वर्जन, ये हमारे इंडियन राइटर नहीं है, ये फॉरिजन है। अब यहाँ पर यूनिट थर्ड है, तो थर्ड में दिया हुआ है फिक्शन, यहाँ फिक्शन दी हुई है। फिक्शन में आपके 2 राइटर दिए हुए हैं, ठीक है। थर्ड यूनिट में फिक्शन दिया हुआ है, कौन कौन है, ये है चिनुआ अचेबे एंड R.K. नारायण, ठीक है। चिनुआ अचेबे ये फॉरिजन है, इनका जो फिक्शन है वो है थिंग्स फॉल अपार्ट। एंड R.K. नारायण है, इनका जो है जो फिक्शन है वो दिया हुआ है द गाइड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बाकी हम डिटेल आगे करेंगे इसकी। और इस तरीके से देखिए दिया हुआ है कोर्स में क्या क्या आपको मिलना है, किस तरह मिलना है। बाकी 7 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सेम रहेंगे, वही मतलब जो मार्किंग रहेगी 75 की रहेगी, उसी अकॉर्डिंग आपको मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर पेपर थर्ड है, मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस भी यूनिवर्सिटी में अगर पेपर 4 हो रहे हैं तो पेपर थर्ड के अकॉर्डिंग को समझेगा इसके लिए। और हमारे एमजेपी में 2 पेपर हो रहे हैं, तो एमजेपी वाले स्टूडेंट है उसको ये पेपर हमारा रहेगा सेकेंड, ठीक है। तो वो समझेंगे इसके लिए पेपर सेकेंड के अकॉर्डिंग, इसके सेकेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका टाइटल है, इनकी जो सेकेंड पेपर है उसका जो नाम है लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़। इनकी जो लिटरेचर है वो फिल्म में उसने क्या रोल है, और मीडिया में हम उसको किस तरीके से स्टडी करेंगे। मीडिया मतलब आप जानते होंगे जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और याहू है, बहुत सारी चीज़ें जो प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है। तो पहला यूनिट इसमें है आपका, वो है जेम्स मोनाको का जो एक कलेक्शन जो कलेक्शन है, इनकी जो आर्टिकल है वो है द लैंग्वेज ऑफ फिल्म, ठीक है। इनकी फिल्मों की भाषा कैसी, सिंग्स गानों की, एंड सिंटैक्स, ठीक है। ये टाइटल है इन हाउ टू रीड ए फिल्म, हम फिल्म को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो ये इनका हो गया। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है द वर्ल्ड ऑफ मूवीज़, ठीक है। क्या है, विश्व की मूवीज़, फिल्में। और 2 चीज़ आ गई, मीडिया एंड मल्टीमीडिया, इनकी न्यूयॉर्क, इसको जो मल्टीमीडिया और मीडिया के अकॉर्डिंग जो हम स्टडी करेंगे वो तो न्यूयॉर्क के बारे में स्टडी करेंगे। कब की, अप टू 2009 की अकॉर्डिंग इसमें दिया होगा। चैप्टर नंबर आपका है 3। एंड जो पेपर नंबर है जो प्रश्न नंबर है, पेज संख्या है वो 170 एंड 249, यानी 170 से लेकर 249 तक हमें इस तरह की स्टडी करनी है। ये आपको बुक में मिलेगा, यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करना है। अगला पॉइंट है आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये आपके जो
लिटरेचर में। तो सेकेंड यूनिट हमारा है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग यानी डायलॉग राइटिंग। इसमें हम दो चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे, जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, इन जो संक्षिप्त में जो कहानी लिखी जाती है वो कैसे लिखते हैं, एंड डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हिंदी में बोलते हैं कथन उपकथन या फिर संवाद कहते हैं, कन्वर्सेशन भी कहते हैं डायलॉग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट हमारा सेकंड हो गया। यूनिट थर्ड की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में जो क्या है वो दिया हुआ है मूवी रिव्यू, ठीक है, एंड एडिटिंग नरेशन। मूवी रिव्यू क्या होता है एंड एडिटिंग नरेशन क्या होता है। एडिट मतलब कि हम किस तरीके से उसको सेटअप करते हैं, एंड मूवी रिव्यू, मूवी की जो मूवी लॉन्च होती है, जो अपलोड होती है, पब्लिक होती है, तो उस पर जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो इस तरीके से प्रोसेस का रहेगा। तो उसके रिव्यू क्या होता है, उसके बाद में लोग क्या चर्चा करते हैं। तो यूनिट हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यूनिट 4। ठीक है, इसमें 8 यूनिट हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, समय से आप इसको देखिएगा। तो आइए देख लेते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 में क्या है, यहाँ पर आपके दिए हुए हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इज़ द वेरी ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश एंड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो इनके लिए जो एक द कॉमेडी एरर्स, ठीक है, कॉमेडी एरर्स इनका जो एक प्ले है, एंड इट्स एडाप्शन अंगूर, ठीक है, अंगूर इन 1982 डायरेक्टेड बाय गुलजार। गुलजार नाम के जो एक राइटर थे हमारे जो बॉलीवुड में, तो उन्होंने एक अंगूर नाम की जो मूवी थी उसको डायरेक्ट किया था। तो वो जो मूवी है वो कॉमेडी ऑफ एरर्स पर ही डिपेंड है। तो जब इसको कवर करेंगे तो इसको उस तरीके से समझेंगे। और देखिए, आपका लास्ट सेमेस्टर है ग्रेजुएशन वालों का, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें आपको वाइवा भी देना है। ध्यान रखिएगा, आपको वाइवा भी देना पड़ेगा, तो डीपली स्टडी करनी है। तो फटाफट लग जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है 5th। तो आइए 5th यूनिट को देखते हैं। 5th यूनिट में क्या दिया हुआ है, एंड 6 को भी देखेंगे साथ साथ में। तो 5th यूनिट में है आपका, इसको देखते हैं पहले। 5th यूनिट में है ये खुशवंत सिंह, ठीक है, एंड ट्रेन टू पाकिस्तान। इसमें सेकंड जो 5th यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे खुशवंत सिंह के लिए। तो खुशवंत सिंह का जो टाइटल है वो क्या है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। एंड इसको एंड इट्स एडाप्शन, इसको भी अडाप्ट किया गया है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये भी एक फिल्म आई थी इन 1998 डायरेक्टेड बाई पमेला रूक्स। तो पमेला रूक्स द्वारा एक फिल्म डायरेक्ट होती है, वो होती है इन 1998 में, ठीक है। जैसे कि अपने इंडिया में जो गदर मूवी डायरेक्ट हुई थी, तो वो भी आई थी इसी टाइम पर 99 में उसको डायरेक्ट किया गया था अनिल शर्मा ने। तो इस तरीके से ये मूवी है ये। अब देखेंगे हम यूनिट नंबर 6 को। यूनिट नंबर 6 में हमारे इंडियन राइटर हैं जिनका नाम है आर एन टैगोर। आर एन टैगोर का भी एक, इस पर भी एक मूवी बन चुकी है। उसमें दिया हुआ है काबुलीवाला एंड इट्स एडाप्शन। काबुलीवाला, ठीक है, काबुलीवाला, ये भी एक मूवी आई थी इन 1961 में आई थी, डायरेक्टेड बाय हेमन गुप्ता, जिसको हेमन गुप्ता ने डायरेक्ट किया था। देखिए, इसमें शेक्सपियर 2 बार आए हैं। तो देखिए, मैंने आपको बोल ही दिया, काफ़ी चर्चित राइटर हैं ये शेक्सपियर। और इसमें जो यूनिट नंबर 7 जो आपका 7 है ये रहा, तो इसमें विलियम शेक्सपियर का ओथेलो है। ओथेलो में एक मूवी एडाप्शन हुई थी, उसका नाम था ओमकारा। ओमकारा जो मूवी आई थी वो आई थी आपकी 2006 यानी 2006 में आई थी, 2006 में आई थी, जो कि डायरेक्ट हुई थी विशाल भारद्वाज के द्वारा, ठीक है। तो ये ओथेलो जो प्ले है शेक्सपियर का, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखते हैं हम यूनिट नंबर 8 को कवर कर रहे हैं। 8 यूनिट नंबर जो है हमारा, इसमें जो हैं चेतन भगत। चेतन भगत एक राइटर हैं, उनकी है 5 पॉइंट्स समवन एंड इट्स एडाप्शन इडियट, ठीक है, 2009 में ये मूवी डायरेक्ट हुई थी इडियट्स। उसके बाद में 3 इडियट आई थी। तो ये काम जो मतलब डायरेक्ट की गई थी वो थी राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में डायरेक्ट की गई थी इडियट्स 2009 में। तो ये हमारा जो पेपर था वो था लिटरेचर फिल्म एंड मतलब मीडिया। इसमें बहुत चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ें हमने इसको देखा है। तो अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। देखिए, एक तो ये हमारा पेपर हो गया, इसके आधार पर आपसे जो नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा वो क्या होगा वो उसको देख लेते हैं। देखिए, पेपर 3rd बी कर दिया, वहाँ पर 3rd ए था, लेकिन नाम वही है, सेम है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है मल्टीमीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग, सॉरी मीडिया,
मीडिया एंड जर्नलिस्ट, यानी कि जो लोग पत्रकारिता करते हैं उनकी राइटिंग क्या होता है, किस तरीके से वो अपना लेखन स्ट्रक्चर अपनाते हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है कोर स्किल इन प्रिंट मीडिया, ठीक है। राइटिंग रिटन इंग्लिश, प्रेसेस, पैराग्राफ, ऐसे, न्यूज़ रिपोर्टिंग, पार्ट्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट, 5WS, हेडिंग राइटिंग, टाइप्स ऑफ लीड्स एंड रिपोर्टिंग राइटिंग। तो ये पॉइंट हमें पढ़ने हैं यूनिट फर्स्ट में, किसमें, जिसका टाइटल है कोर स्किल इन प्रिंट मीडिया। इसके भी प्रोग्राम काफ़ी मैं पहले प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो। बाकी अन्य किसी से कोई भी सेमेस्टर में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर पर जरूर विजिट कीजिएगा। और हमारा एप्लीकेशन फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग डीपली स्टडी करना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपके लिए लगभग सभी सेमेस्टर की इंग्लिश का जो कोर्स है वो अवेलेबल है, और 12th वालों के लिए भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। हेमंत सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, और आपके लिए वहाँ पर आपके लिए 8 सब्जेक्टों के कोर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, बेसिक ऑफ फीचर राइटिंग, यानी कि यूनिट सेकंड है बेसिक ऑफ फीचर राइटिंग। मतलब उसके कुछ शुरुआती पॉइंट हैं, वो क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फीचर, जैसे ओबिट्स, रिव्यूज़, कॉलम्स एंड ट्रेंड स्टोरीज, तो ये पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड बेसिक ऑफ एडिटिंग, मतलब उसको एडिट कैसे करेंगे। एडिट का अर्थ होता है, एक प्रकार समझ लीजिए कि जब हम उसको, एडिट का अर्थ होता है कि हम कोई भी चीज़, अगर वीडियो है, कोई स्क्रिप्ट है, उसको लिखने के बाद में उसको करेक्शन करना, ठीक है, हर तरीके से वो करेक्शन कराता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एडिटिंग इसमें सीखना है हमें। एंड एडिशनल एडिटोरियल पॉलिसी भी इसको हम इसके अंदर समझेंगे हम। रोल ऑफ द एडिटर, यानी एडिटर का रोल क्या होता है वो भी समझेंगे। एंड रोल ऑफ द न्यूज़ एडिटर, न्यूज़ यानी कि समाचार पत्र का एडिटर होता है, वो क्या काम करता है, उसका रोल क्या होता है। एंड रोल ऑफ चीफ सब एडिटर एंड रोल ऑफ सब एडिटर्स, एक चीफ एडिटर होता है एंड रोल ऑफ सब एडिटर होता है। इन सब का हम समझेंगे यूनिट नंबर थर्ड में। यूनिट नंबर 4 हमारा आ गया एन इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड जर्नलिज्म। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम समझेंगे हम कि इंट्रोडक्शन किसका, मीडिया एंड जर्नलिज्म, मीडिया और जो है जर्नलिज्म, यानी कि जो हम पत्रकारिता करते हैं लोग, जाते हैं, हमें सूचनाएं देते हैं समाज की, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में समझना है हमारे लिए। प्रिंसिपल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, टूल ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, यानी जो कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के बीच में, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। हमारा आपस में जो एक लिंक होता है आपस में कन्वर्सेशन करने का, तो उसके लिए किस तरीके से जर्नलिज्म हमारे लिए टूल्स, उसके जो क्या क्या पार्ट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको समझना है। एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, और उनकी जो सूचनाएं होती हैं वो इसको गैदर्ड यानी कि इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट, मिस फॉर्मेशन एंड डी फॉर्मेशन, यानी कि मिनी फॉर्मेशन, हाँ सॉरी, हाँ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डी मिस फॉर्मेशन, इनको भी हम समझेंगे इसके अंतर्गत। यूनिट नंबर 5 है। 5 यूनिट में हमें ये भी सीखना है, क्या सीखना है, इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया। तो साइबर मीडिया और सोशल मीडिया का जो बारे में भी समझना है। तो सबसे पहले किसका समझना है, हमें सोशल मीडिया समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, इसको भी पढ़ना है। ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या होता है, एंड बेसिक ऑफ साइबर मीडिया क्या होती है, तो इसके बारे में आपको जानना है, समझेंगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन, और बाकी आप लोग किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा 6 सेमेस्टर में, और ताकि हम समय से आपको प्रोवाइड करा दें। इसके बाद में हम अपनी इसकी स्टडी भी स्टार्ट करा दें। यूनिट नंबर हमारा 6 है। 6 में क्या पूछ रहा है ये, 4 आपका 4 है ये, 6 है, 6 ही है ये। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कोर इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए अभी तक मीडिया में पढ़ रहे हैं, अब कहाँ पहुँचे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पब्लिक स्पीकिंग पढ़ेंगे। न्यूज़ प्रोडक्शन एंड रिपोर्टिंग इन एंड प्रेजेंटेशन फॉर द रेडियो न्यूज़ प्रोडक्शन, रिपोर्टिंग फॉर टेलीविज़न एंड न्यूज़ प्रेजेंटेशन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड चैरिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सब सारे हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, कोर स्किल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया, और ये आपका है अगला रिपोर्ट। तो इसमें क्या होगा, बेसिक ऑफ रिपोर्टिंग। तो बेसिक रिपोर्टिंग क्या होती है, शुरुआती, यानी कि न्यूज़ वैल्यू, न्यूज़ गैदरिंग, रीडर्स इंटरेस्ट, क्वालिटीज़, एंडिप्टीट्यूड नेसेसरी फॉर द रिपोर्टर, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया 7th।
7th में यूनिट में क्या पढ़ेंगे हम, वो स्टडी करना है हमें एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन क्या होता है। तो इसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग इथिक्स एंड हाउ टू क्रिएट एडवर्टाइजमेंट आर्ट स्टोरी बोर्ड्स। तो इसके बारे में भी हमें इसको समझना है। तो ये यूनिट आपका 7th रहा। और आपका अभी आ रहा है यूनिट नंबर 8। अब यहाँ पर पेपर नंबर इन्होंने 4 दे दिया है, तो 4 को भी हम समझेंगे पेपर नंबर 2 के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। और 3rd वाले को भी। तो इस तरीके से आपका ये पेपर जो है 4 है, इसमें क्या होगा दिया हुआ है, यानी कि उसमें होगा आपका वाई वाइस, यानी कि आपका वाई वाई भी होगा 3rd ईयर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पेपर का जो इंग्लिश लिटरेचर था, इसका कोर्स हो गया कंप्लीट। आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।